सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव का पेपर। आज हम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 8 है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास दिया है कि दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी गई है। आपने समपंचभुज बनाना है। एक समपंचभुज बनाइए जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी है। रफ लेआउट तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी रेखा और ये सी रेखा है। ये दो भुजाओं की स्थिति दी हुई है कि ये किस एंगल पे झुकी हुई है, किस एंगल पे उठी हुई है। इनके दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारे को उस एंगल जो बहुभुज पूछी है, अगर हमारे पास पंचभुज पूछी है तो पंचभुज में हमारे पास जो एंगल बनता है इनके बीच का वो 108 डिग्री का होता है। अगर हमारे पास पूछा है कि षष्ठभुज बनाइए तो षष्ठभुज बनाने के लिए हमारे पास जो इनके बीच का कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। दो भुजाओं के बीच का ये सभी कोण 120 डिग्री के होते हैं, जबकि पंचभुज में सभी कोण 108 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारे पास, ये हमारे को ध्यान रखना होगा, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। पंचभुज पूछा है तो हमारे पास इसमें ये जो कोण बनेगा 108 डिग्री का बनेगा। अगर हमारे पास षष्ठभुज पूछा है तो हमारे पास 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन समपंचभुज बनाना, हमने उस पे 108 डिग्री में दो भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 108 डिग्री का लेना है। 108 डिग्री का कोण लेने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को बाइसेक्ट करना है। जब किसी भी बहुभुज की हमारे को दो भुजाओं की स्थिति दी हो तो हम अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? दोनों भुजाओं का अगर हम समद्वि भाग करेंगे, ए बी का समद्वि भाग किया और बी सी का भी समद्वि भाग किया, जहां ये आपस में मिलती हैं वहां से एक सर्कल लगा लिया और जितनी हमारे पास भुजाएं हैं उसको काटते चलेंगे तो ये हमारे पास वही बहुभुज बनेगी जो हमारे पास पूछा गया है, जिस अकॉर्डिंग हमने ये एंगल लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो बहुभुज बन जाएगी। 108 लिया है तो हमारे पास पंचभुज बनेगी, 120 डिग्री लिया है तो हमारे पास षष्ठभुज बनेगी। तो कभी भी किसी भी बहुभुज की हमारे पास दो भुजाओं की स्थिति दी है, वो चाहे पंचभुज है, सप्तभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है या कोई भी बहुभुज है, तो उसमें बाकी बहुभुजों की स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। उनके दो भुजाओं को बाइसेक्ट करके, उनको समद्वि भाग करके, जहां वो केंद्र में मिलती है वहां से सर्कल लगा के बाकी सब भुजाओं का पता हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी हमारे पास भुजा दी हुई है। जो चीज हमारे पास दी हुई है उसको पहले एक बार साइड में देना जरूरी है। ये आ गई हमारे पास ए बी भुजा के बराबर ए बी भुजा। ये ए बी भुजा है और इसके बराबर ए बी भुजा आ गई। अब हमने क्या करना है, डी की सहायता से कोण बना देना है, क्योंकि दो भुजाओं के बीच में हमारे को पंचभुज में पता है कि हमारे पास कोण बनता है 108 डिग्री का। वैसे ही रखिए, इसके सिरे के ऊपर हमने इसका सेंटर रखना है और जीरो के नीचे जीरो लाइन रख देंगे। तो जीरो यहां था तो इस साइड को लाइन है तो जीरो यहीं से स्टार्ट करेंगे, जीरो दूसरी साइड में भी है, पर हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस साइड में हमारे पास जीरो होगी, जिस साइड में हमारे पास
जीरो जीरो उसी साइड में होगी जिस साइड में हमारे पास रेखा है। अगर ये रेखा इस साइड को है तो हमने इस साइड से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है, जीरो से 10, 90, 100, 110 से 2 पॉइंट कम हमारे पास क्या आ जाएगा, 108। 108 को हमने मिला देना है। मैं इसको थोड़ा लाइट ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास इसकी जो लंबाई है वो हमने कितनी लेनी है, ए बी रेखा के बराबर। ये ए बी रेखा के बराबर हमारी प्रकार है, ए बी के बराबर हमने इसको काट दिया। बाकी जो हमारे पास भुजा है इसको हमने क्या करना है, या तो इरेज कर देना है या इसको डॉटेड में रखना है। आप इसको डॉटेड में भी रख सकते हैं आगे की तरफ, पर हमारे पास ये पूर्ण रूप से पहले ही दी हुई है तो हम इसको आगे की तरफ ले ही नहीं जाएंगे, तो हम इतना ही रखेंगे। ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल बना है हमारे पास 108 डिग्री। अब इसकी दो भुजाओं को हमने बाइसेक्ट करना है, उससे पहले हमने इसको लिख भी लेते हैं कि कितने डिग्री का कोण है ये, ताकि हमारे को रिपीटिशन होती रहे हमारे दिमाग में, ये बस जाएगी। 108 डिग्री का कोण होता है पंचभुज का दो भुजाओं के बीच में अंत्य कोण। बाह्य कोण 72 डिग्री का होता है। ए बी को बाइसेक्ट कीजिए और बी सी को भी बाइसेक्ट कीजिए। ए पे चाप रखी, ऊपर भी काट दिया, नीचे भी काट दिया। बी पे उतनी प्रकार रखी, ऊपर की तरफ काट दिया और नीचे की तरफ भी काट दिया। इसको मिला दीजिए। डॉटेड में सारा काम है। ये हमने बी से हमने चाप लगाई है, उसी तरह से सी से भी हमने चाप लगानी है। उतना ही प्रकार है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। डार्क कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। जहां ये समद्वि भाग आपस में मिलेंगी, समद्वि भाजक रेखाएं आपस में मिलेंगी, वो हमारे पास केंद्र बिंदु आ जाएगा। और केंद्र बिंदु ज्ञात होने पर हम उस बहुभुज को ज्ञात कर सकते हैं जो हमारे पास पूछी गई थी। ये आ गया हमारे पास। सी के बाद इसका नाम डी दे दो। डी से हमने क्या किया, सी तक प्रकार खोलनी है। अब मैंने छोटा बड़ा कर लिया प्रकार, डी से प्रकार सी तक खोला है और यहां ये ए पे भी मिलना चाहिए। और ये इस तरह से चाप लगा दें। देख रहे होंगे ये चाप हमने इस तरह से लगाई। थोड़ा डार्क कर देता हूं। आपने कोई भी काम फ्री हैंड नहीं करना है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम कोई भी फ्री हैंड काम नहीं करते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमने जितना ये सर्कल लगाया था उसके बराबर नहीं काटना है, क्योंकि हमारे पास बहुभुज की सारी भुजाएं इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये छोटी बड़ी आ रही है, तो हम इसको छोटा बड़ा कर लेंगे दोबारा से। ये हमने खोल दिया है। ये हमारे पास, ध्यान से देखना, ये हमारे पास ए बी रेखा थी, इसी के बराबर ये सारी भुजाएं इतनी ही बराबर की होंगी। तो हमने ये देखिए सी पर काट दिया, सी से ऊपर की तरफ काट दिया। ये हमारा शीर्ष पे मिलना चाहिए और उसी तरह से ए से ऊपर की तरफ काट दिया। ये देख रहे होंगे ये एक ही बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं। सी से आया हमारे पास डी बिंदु, डी से हमने आगे की तरफ काट दिया। ये आया हमारे पास ई बिंदु और ये डी बिंदु हमने पहले ही ले लिया। डी के बाद हम इसको क्या करेंगे, दो बार नहीं लेंगे किसी भी बिंदु को। डी ई, ये सी था सॉरी, डी
ई एफ। ये एफ से नीचे की तरफ काटेंगे, ये ए के ऊपर ही कटेगा। तो हमने इसके बिंदुओं को मिला देना है जो हमारे पास आगे, मिला दीजिए। ये आंसर के रेखाएं हैं, तो हमारे पास एक गहरी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न में दी थी पर ये अब आंसर बन गई है, तो ये भी गहरी हो जाएगी। और ये हमारे पास समपंचभुज बन जाएगा जिसमें हमारे पास दो भुजाओं की स्थिति पहले से दी हुई है। अब किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ये आए कि हमने पंचभुज बनानी है या षष्ठभुज बनानी है, तो हमने दो भुजाओं की स्थिति दी हुई है। अगर उनकी दो भुजाओं की स्थिति दी हुई है तो उनके बीच का जो कोण है वो हमारे को पता होना चाहिए। अगर हमारे को उनके बीच के कोण का पता है तो हम बाकी जो भुजाएं हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास समपंचभुज था जिसमें हमारे पास दो भुजाओं की स्थिति दी हुई थी। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय आने पर जैसे जैसे मेरी वीडियो लोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।